जर्सी कैसी लगी? जर्सी कैसी लगी बताओ भाई। बार्सिलोना ने स्पेशली चैंपियंस लीग के लिए जर्सी बनाई थी इस साल। एंड बड़े बड़े भारी दुख की बात है कि यार बेचारा हम लोग 17 साल में पहली बार वी आर आउट ऑफ दैट टूर्नामेंट इन द ग्रुप स्टेज ओनली एंड वी आर गोइंग इनटू द यूरोपा लीग। तो 2003-2004 के बाद पहला टाइम है जब हम यूरोपा लीग में खेलेंगे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वहां पे सेल्टिक ने हमको हराया था। वी वर थ्रोन आउट of that tournament 2003-2004 में and now we are over here after 17-18 years into the Europa League again. Ho. Alright, welcome back guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And UEFA Europa League दुनिया का सबसे अच्छा टूर्नामेंट है हरामखोर है बिकॉज मेरी टीम इसमें खेल रही है एंड आई एम गोना सपोर्ट देम। ऑब्वियसली आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे पता है कर रहे हो, बट भाई मुझे पता है मोटिवेशंस आर डाउन बिकॉज सामने है नापोली। यस दे केम सेकंड इन द ग्रुप। स्पार्टक मॉस्को टॉप पे थी बट नापोली स्कोर्ड 15 गोल्स एंड दे कंसीडर्ड 10 गोल्स। यस मेरे भाई, लेस्टर थर्ड पे आई थी, बार्सिलोना आई है थर्ड अपने ग्रुप में, बेनिफिका क्वालिफाइड, बायर्न म्यूनिख क्वालिफाइड। एंड ये जो नया रूल आया है यूएफा यूरोपा लीग का, मुझे पता है यूरोपा लीग बोला भी नहीं जा रहा है, मैं इतना ज़्यादा यूज्ड टू हूँ सेइंग यूएफा चैंपियंस लीग कि वो मुंह से ऑटोमेटिकली निकल रहा है, बट आई हैव टू एक्चुअली फोर्स माई सेल्फ टू से यूएफा यूरोपा लीग। दिस माइट गो इनटू द ब्लूपर बट कोई नहीं यार। ये नया रूल आया था कि जो सेकंड प्लेस टीम आएगी यूएफा यूरोपा लीग के टेबल की सेकंड टीम जो रहेगी वो चैंपियंस लीग में थर्ड प्लेस पे जो टीम आएगी उनके साथ एक प्लेऑफ राउंड खेलेगी, फिर वो क्वालिफाई करेंगे। फर्स्ट प्लेस पे जो टीम आएगी यूरोपा लीग के टेबल में वो डायरेक्टली क्वालिफाई करेगी राउंड ऑफ 16 में। तो ये एक प्लेऑफ है जो कि बार्सा एंड नापोली खेलने वाले हैं। भाई साहब यूरोपा लीग का कोई यूईएल बोलना ज़्यादा ईजी है। ऑलराइट ठीक है। तो यार सीन क्या है यहाँ पे, बार्सिलोना अच्छे फॉर्म में नहीं है, सबको पता है कि लास्ट टाइम ऑफ एस्पेनॉल के अगेंस्ट वी कंसीडर्ड 2 गोल्स एंड वी कुड हैव लॉस्ट दैट गेम थैंक्स टू लूक डी गोट्स हेडर एट द वेरी डाइंग मिनट्स एंड अडामा ट्रेवरे का वो क्रॉस। ठीक है, बाकी अगर तुमने नापोली का गेम देखा हो, लुसियानो स्पेलेटी के मैंने पिछले 2-3 मैचेस देखे हैं, उससे पहले भी मैचेस देखता आ रहा था नापोली के। व्हेन दे वर टॉप ऑफ द टेबल दे वर प्लेइंग वेरी गुड। नाउ दे आर बैक एट थर्ड प्लेस बिकॉज बीच में एक ब्लिप आया था बट देन अगेन दे पिक देमसेल्व्स अप। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे उनके पास जो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे बिकॉज ऑफ दैट एफकॉन, दे आर ओवर हियर नाउ। सो एक स्क्वाड बूस्ट है उनके पास। So, सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट द प्लेयर्स दैट वुड बी मिसिंग आउट। रोनाल्ड अरोहो डिडंट ट्रेन विद द ग्रुप। रोनाल्ड अरोहो इज 99% आउट ऑफ दिस गेम भाई बिकॉज लास्ट मैच में आपको पता है एस्पेनॉल के अगेंस्ट ही फेल्ट दैट टैकल एंड ही कैन नॉट प्ले भाई। तो बहुत बड़ा लॉस है यार। डैनी एल्वेज भी नहीं है इस मैच में, ठीक है, दिस विच इज अगेन अ वेरी बिग लॉस। और अगर बात करूं मैं नापोली की तो मारियो पोलिटानो, हिरविंग लोजानो, लोबोटका की भी जहां तक न्यूज है कि ही माइट बी एबल टू प्ले इन दिस गेम। एक्सेल टॉनजेबे को तो स्क्वाड में रजिस्टर नहीं किया। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू द स्क्रीन। लाइनअप के बारे में बात करते हैं कि व्हाट विल बी द लाइनअप। ठीक है, देखो तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज द लाइनअप जिसमें मुझे लगता है नापोली खेलेगी। डी लोरेंजो, रखमानी, कुलिबाली। बाय द वे कुलिबाली को अगर येलो कार्ड मिलता है तो ही माइट बी बैंड फ्रॉम प्लेइंग द रिटर्न लेग इन नेपल्स। अभी वाला मैच कैंप न्यू पे होने वाला है। फिर मारियो रुइज, अंगूसा, जिलिंस्की, इल्मास, इंसिग्ने एंड ओसिमियन। ठीक है, पोलिटानो नहीं हो गए तो एलजेफ इल्मास खेलेगा नंबर 7 ओवर हियर। बाकी बार्सिलोना के लिए तुम देख सकते हो, यू वुड बी अ बिट सरप्राइज मैंने यहाँ पे डेम्बेले को खिलाया बिकॉज जावी ने अपनी पोस्ट प्री मैच कॉन्फ्रेंस में बोला जिसमें पेड्री भी बैठा था। तो जावी ने बोला कि भाई ठीक है, ऑब्वियसली वी वुड वांट टू बी इन द चैंपियंस लीग बट क्योंकि हम यूरोपा लीग में हैं तो आई नीड टू रोटेट माई प्लेयर्स बिकॉज मेरा कोई फिक्स जैसे 11 नहीं है कि ये है मेरे 11 इनको खिलाओ, नहीं। Everyone deserves a chance in this team if they will show the character in the training। जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा ट्रेनिंग्स में he will be playing over here। तो जावी ने साफ साफ कहा कि भाई क्योंकि हम जितना 3-4 दिन में मैचेस बैक टू बैक खेलते आ रहे हैं, ऑब्वियसली fatigue will catch up and हमें रिप्लेसमेंट करना होगा। बट एक बात उसने बोली कि भाई बुस्केट्स इज वेरी क्रूशियल फॉर दिस टीम। बुस्केट्स के बारे में पता नहीं मेरे भाई बुस्केट्स को क्या सीन है जावी के साथ, बट ऑब्वियसली सो यार मैं बुस्केट्स के लिए बहुत क्रिटिकल होता हूँ बिकॉज बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है यार मेरी बुस्केट्स से यार। आप रियली बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है बुस्केट्स से। कम ऑन, आई लव दिस गाय, आई वांट टू सी हिम परफॉर्म और आई हेट हिज डिक्लाइन बिकॉज आई कैन सी बार्सिलोना could do the things in a better way if Busquets is not on the pitch, but then again what will we do if Busquets is not there in this team मेरे भाई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बार्सा को अगर बुस्केट्स नहीं खेलेगा। but having said that Busquets shouldn't be bound to play every single game। ये है solution। Should Barca move away from Busquets? Yes, but that doesn't mean कि उसको शन कर दो तुम एकदम बेंच पे बैठा दो। He is crucial। He is not able to play at that level because बंदा हर एक गेम खेल रहा है। He is undroppable। बट आज के मैच में इवन भाई ये होगा होम पे गेम है यार। आई थिंक दिस इज वन चांस बिकॉज नेपल्स में लास्ट टाइम आउट हमने जब नापोली के अगेंस्ट खेला था दैट वाज अ ह्यूज 1-1 ड्रॉ। फिर बैक एट कैंप न्यू 3-1 की हमने विन ली जहाँ पे मेसी ने
जहाँ पे मेसी ने गोल मारा था, तो यू नो व्हाट, चैंपियंस लीग था वो तो बट जी है यूरोपा लीग। एंड यहाँ पे नापोली बड़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 9 टाइम्स इनटू दिस प्ले ऑफ्स राउंड ऑफ 16 में वो पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बारसा को घंटा एक्सपीरियंस है इस टूर्नामेंट का, बट एक्सपीरियंस किसको है? ओबामेयांग को। 49 मैचेस खेल चुका है बंदा, कितने 24-25 गोल भी मार चुका है। ओबामेयांग को बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है इस मैच में खेलने का। बट व्हाई हैवंट आई गॉन विद ओबामेयांग ओवर हियर? फिटनेस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि फरहान टोरेस एंड डेम्बेले एंड ट्राओरे ऑब्वियसली आर शार्पर ऑफ द प्लेयर्स, बट वुड यू गो विद ओबा? लोग कहेंगे डेम्बेले की जगह पे ओबा खिला दो या फरहान की जगह पे ओबा खिला दो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फरहान की जो नंबर 9 वाली जो रन है, जिसको जावी ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कहा, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो डिफेंस में रन मारता है फरहान टोरेस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको खिलाया। बाकी मिड में पेड्री, डियोंग, मुझे लगता है कि सब्स्टिट्यूशन होने हैं गावी एंड जेरार्ड पीके और ऑन अ वर्ज ऑफ गेटिंग बैंड, बिकॉज अगर उनको एक और येलो कार्ड मिलेगा तो दे वोंट बी एबल टू प्ले दिस गेम। बाकी डेस्ट हैज टू प्ले ओवर हियर, ठीक है। तो यार मैच में सेटअप ऑब्वियसली मुझे लगता है कुछ ऐसा होगा, बिकॉज नापोली व्हेन दे प्ले दे डिफेंड डीप बट दे क्विकली टर्न डिफेंस इनटू अटैक एंड दे ट्रांजिशन वेरी वेरी क्विकली। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम है फैबियन रूइज, बहुत ही फाड़ प्लेयर है। येस, बार्सिलोना वांटेड टू साइन हिम इन 18, 19, 20, बट आस्किंग प्राइस बहुत ज्यादा थी, 50 मिलियन मांग रहे थे यहाँ पे, तो 50 मिलियन हमने फैबियन रूइज को नहीं दिया। एंड वी डोंट हैव अ बैकअप फॉर बुस्केट्स। अगर फैबियन रूइज हमारी टीम में होता है, ही वुड हैव बीन a good backup for Busquets, but he chose to be here. Barca didn't approach him. Barca ने डेम्बेले साइन कर लिया, ग्रीजमान साइन कर लिया, हरामखोर, जो चाहिए था वो तो कभी लाया नहीं। एनीवेज यहाँ पे आई थिंक कि फरहान टोरेस विल ऑपरेट एज द नंबर 9 बिटवीन द प्लेयर्स ओवर हियर, ठीक है। कुलिबाली इज अ स्ट्रॉन्ग डिफेंडर, बट मोबिलिटी वाइज फरहान टोरेस इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे जो वीकनेस है वो है मारियो रूई। यस यस मेरे भाई लोग, ट्राओरे अगेंस्ट मारियो रूई वुड बी द बैटल, जहाँ पे बार्सिलोना वुड ट्राई टू एक्सप्लॉइट देम। डेम्बेले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल। देखो बंदा ठीक है, मुझे पता है हरामखोर है, बट वी हैव टू यूज दिस गाय यार। बाकी मिड में डियोंग, बिकॉज यार ये जो मिडफील्ड है अंगूसा एंड रूइस की, अंगूसा एक्ट्स एज अ defensive cover to the defensive line of Rahmani and Koulibaly, and Fabian Ruiz is the playmaker. So we don't have to let them be on the ball, because Pietro Zielinski over here is a fantastic creator, बहुत अच्छा creative बंदा है. He can set off balls for Insigne and all, and everybody knows कि Insigne drops in, collects the ball and sets off Victor Osimhen, who likes to run. अब मैं नहीं समझ पा रहा कि भाई with so slow players in Eric Garcia and Gerard Piqué, how we are bound to defend against Osimhen. एक इसका solution है that I think कि we don't go so high up top. हम बहुत हाई टॉप चढ़ के ना खेलें, और इवन इफ वी आर ट्राइंग टू डू दैट, एक बंदा मे बी डेस्ट शुड बी स्टेइंग डीप। एक हम प्रोबेबली बैक 3 बना लें जिसमें जॉर्डी अल्बा गोज अप टॉप when he plays and Dest and PK and Garcia should stay, because अगर कोई एक बंदा है जो कि पेस पे ओसिमन को पकड़ सकता है तो वो डेस्ट है. स्टिल ओसिमन इज अ faster player, he might be able to get ahead, and यहाँ पे I want Ter Stegen to be on his toes. Ter Stegen की positioning would be very very crucial, because अगर हाईलाइन हम खेल रहे हैं और if we are losing the balls which we do very often, प्रॉब्लम हो जाएगी. ओसिमन को कैपिटलाइज करना, he would just run. Elmas is very good on the ball, he scored plenty of goals in the group stages as well. Di Lorenzo की भी पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट होगी, तुमको पता है कि अप टॉप वो चढ़ता है, बट भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पे Insigne, Lorenzo Insigne, obviously with his runs as well. Dest will have a hard time to defend, but हमें पता है कि Traore also tracks back and likes to defend. तो यार पूरी टीम को वर्क करना पड़ेगा. यहाँ पे एक कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि मैं कह सकता हूँ कि can come off and make a difference by. तो पूरी टीम को इंपॉर्टेंट है that they have to work together as a unit, try to defend against this team, because ये टीम बहुत तगड़ा काउंटर अटैक करती है. They play physical football as well. And यहाँ पे लुसियानो स्पेलेटी ने बोला कि we are going to Camp Nou to win it. डोंट सी एनी अदर ऑप्शन. उनको जीतना है यहाँ पे, एंड जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनके पास है, आई डोंट थिंक सो दे विल बी हैविंग अ बैड गेम. बार्सिलोना काइंड ऑफ थोड़ा सा एक नर्वसनेस के साथ खेल सकती है, बट इसी चीज़ को अगर हम अपने कॉन्फिडेंस एंड फोकस एंड मोटिवेशन में कन्वर्ट कर लें, एंथुजियाज्म में कन्वर्ट कर लें, दैट वुड वर्क बेटर फॉर अस. एंड पेड्री जैसे कहा कि वी वांटेड टू बी इन द चैंपियंस लीग, बट वी आर हियर इन द यूरोपा लीग एंड वी वांट टू डू गुड. यावी कहता है कि हमारा इस साल का ऑब्जेक्टिव है टू गेट द मैक्सिमम पॉइंट्स in the La Liga and to win the Europa League, but he also knows कि ये tough competition है, tough teams are playing, तो अब hopes हमारी high है. We definitely have got the players who can make a difference, but then again मेरे भाई बात आती है कि यार we lack experience, we lack that defender. सबसे पहले तो मिडफील्ड की प्रॉब्लम है, बिकॉज अंगूसा एंड रूइस विल
are a very good pairing भाई. De Jong, Pedri will have to do the jobs and Busquets will have to not make errors. Jordi Alba up top चढ़ के भूल जाते, he has to come back in defense. तो maybe let's not do that. तो if you're gonna go and ask me भाई Zishan भाई prediction क्या है आपके? I'm a Barca fan, everybody knows I want Barca to win, but ये वाले मैच में मुझे ऐसा लग रहा है कि it would be a big problem. मैं देखो I'm thinking कि Garcia and PK की जो pairing है ना problem cause कर सकती है. I'm not so sure कि how we will defend against Osimhen, so I'm just gonna say this. I think this would be a win for Napoli. I'm not losing motivation. I'm not losing confidence in everything. Yes, मैंने prediction just दिया है 2-1 Napoli. Yes. But return leg in Naples will be winning it. हमें अरोहो का बहुत बड़ा मिस है यार. अगर अरोहो टीम में होता है यहाँ पे ना, I would at least have given them a 1-0 win to Barca. गोल्स पड़ने वाले हैं, ठीक है, गोल्स पड़ने वाले हैं. मुझे ऐसा लग रहा है बारसा भी गोल मारेगी, ये भी गोल मारेगी, बट आई थिंक यार 2-1 की विन हो सकती है नापोली के लिए. बट देन अगेन हैविंग सेड दैट आई वुड वांट बारसा टू विन इट, बिकॉज भाई इससे अच्छा क्या होगा हमारे लिए, यू नो. सो भाई लोग, आप लोगों को क्या लगता है? लेट मी नो एवरीथिंग इन दी कमेंट्स डाउन बिलो. मुझे पता है हमने वीडियो थोड़ा सा नेगेटिव नोट पे एंड किया है, बट भाई आई हैव टू बी रियलिस्टिक, यू नो. आई कैन नॉट जस्ट गो आउट एंड हेल बार्सिलोना बिकॉज दे आर राइट नाउ दे आर नॉट wants to be hailed at. Alright, ठीक है. तो भाई let me know everything in the comments down below. But until next time, I'll see you guys very soon. Viscal Barca and peace out.